बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TF फिज़िक्स। आज हम 10th क्लास की बुक के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम पीछे से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि वेव किसे कहते हैं। जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वेव प्रोड्यूस होती है। वेव की आगे टू टाइप्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे बोलते हैं जिसमें वेव की प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव उसको बोलते हैं जिसमें वेव को प्रोपिगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, स्प्रिंग, वाटर वेव्स, ये सब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। आगे मैकेनिकल वेव्स को उसकी डायरेक्शन के लिहाज से हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं कि जब कोई वेव किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स उस वेव के अलॉन्ग बैक एंड फोर्थ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मोशन स्टार्ट कर देते हैं बैक एंड फोर्थ। मीन्स के वेव और मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का होता है। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैंने जस्ट इनका ओवरव्यू दिया है। इनको मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है, आप उनको देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स वेव्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जी को कैरी करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। जैसे गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स, प्लेन है, वो पैसेंजर्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इस तरह वेव ये क्या है, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, एनर्जी कैरियर करती हैं। क्या वेव्स वाकई एनर्जी कैरी करती हैं? हम उसके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसके एक एंड को फिक्स्ड पॉइंट से अटैच कर दिया और दूसरे एंड को हमने हाथ से पकड़ लिया। हमने इसको एक जर्क दिया, जस्ट एक झटका दिया, तो उसमें एक यूं क्रस्ट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और हमने जब एक झटका देके छोड़ दिया तो ये इसमें क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है तो एक वेव प्रोड्यूस हुई है, और वेव हमें ये यूं स्ट्रिंग में दिखाई भी दी है। ये किस वजह से यूं स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ पार्टिकल से मिलके बनी होती है, स्मॉल पार्टिकल से, तो स्ट्रिंग के ये पार्टिकल्स अपवर्ड क्यों मूव किए? क्योंकि हमने स्ट्रिंग को अपनी मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड की एक जर्क के थ्रू। हमने जब स्ट्रिंग को झटका दिया तो हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र की। जिन पार्टिकल्स को उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वो अपनी मीन पोजीशन से अपवर्ड मूव कर गए, और वहाँ पे जब मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई जो हमें इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट नज़र आई। तो जैसे जैसे ये वेव फॉरवर्ड मूव करेगी तो हमें वहाँ पे क्रस्ट दिखाई देगा, और जहाँ पर ये वेव ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे हमें एक यूं स्ट्रेट लाइन शो होगी। मीन्स वो पार्टिकल्स, स्ट्रिंग के वो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे अगेन आ जाएंगे। देन हमने देखा कि ये वेव फॉरवर्ड मूव करती गई और ये अपने लास्ट एंड जो फिक्स्ड एंड था वहाँ तक वेव पहुँच गई, और हमें वहाँ पे यूं एक क्रस्ट दिखाई दिया। तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने जो अपनी मस्कुलर एनर्जी मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र की। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, मीडियम है, और उसमें मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और वेव प्रोड्यूस हुई जो हमें दिखाई भी दी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। देन ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई स्ट्रिंग को, वो हमें एनर्जी कैरी करती। कैसे एनर्जी कैरी करी है? क्योंकि स्ट्रिंग के पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे थे, अपनी मीन पोजीशन पे थे। जब हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की तो मीडियम के जो पार्टिकल है स्ट्रिंग, उसके पार्टिकल्स अपवर्ड मूव किए। किस वजह से? कि उनमें एनर्जी आ गई, मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई उस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव हो गए। हम देखते हैं कि जो वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। डिस्टेंस जो है स्ट्रिंग का रेस्ट पोजीशन से कितना है उस पर डिपेंड करती हैं। सेकंड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। थर्ड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमने 2 डिफरेंट साइज़ के स्ट्रिंग लिए और हमने दोनों को एक जितनी एनर्जी लगा के एक ही अमाउंट में मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड की और उनमें वेव प्रोड्यूस करवाई। हमने देखा कि सेम इनिशियली जो थी दोनों स्ट्रिंग्स में सेम साइज़ की वेव प्रोड्यूस हुई, लेकिन क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस स्ट्रिंग का ज़्यादा था, तो वो वेव
चलती चलती उसका एम्पलीट्यूड कम होता गया और आखिरकार वो ख़त्म हो गया उसका एम्पलीट्यूड। क्यों? और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ वो शॉर्ट थी, कम थी, तो उतने ही एम्पलीट्यूड में जब हमने वेव प्रोड्यूस करवाई, उतने ही साइज़ की जब वेव प्रोड्यूस करवाई, तो वो ईजीली अपने नेक्स्ट एंड तक पहुंच गई। जब वेव, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कैरी करती है, तो जब वेव ख़त्म हो जाएगी तो एनर्जी भी यहाँ तक ही पहुंच पाएगी, एनर्जी उस एंड तक पहुंच ही नहीं पाएगी। दूसरा ये केस हो सकता है कि अगर हमने स्ट्रिंग की लेंथ उतनी ही रखनी है, लेकिन एनर्जी हम चाहते हैं कि लास्ट सेकेंड एंड जो है उसका वहाँ तक पहुँचे, तो हम इनिशियली इतना ज़ोर का जर्क दें, स्ट्रिंग को इतना ज़ोर से झटका दें, इनिशियली इतनी ज़्यादा उसको मस्कुलर एनर्जी हम प्रोवाइड करें कि उसका जो वेव प्रोड्यूस हो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो, मींस उसका एम्पलीट्यूड जो हो वो ज़्यादा हो। देन ज़्यादा एम्पलीट्यूड की अगर वेव होगी तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी और अपने दूसरे एंड तक पहुंच पाएगी। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं कि वेव जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। मींस यहाँ से लेके उसकी ऊंचाई वेव की यहाँ तक थी, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है। थर्ड केस है कि अगर हम स्ट्रिंग का साइज़ भी उतना ही रखना चाहते हैं और हम ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव भी नहीं प्रोड्यूस करवाना चाहते, देन हमारे पास क्या है कि हम तेज़ी से हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ़ वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, के एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे बहुत तेज़ी से जर्क दें, झटका दें, तेज़ झटके दें स्ट्रिंग को, इस एंड से हम 5 जॉल की हम एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, और हम चाहते हैं कि 5 जॉल की एनर्जी इस लास्ट एंड तक भी पहुंचे। देन हम इसको 5 जॉल की एनर्जी को हम तेज़ी से ऊपर अपनी मस्कुलर एनर्जी जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो तेज़ी से अप एंड डाउन बार बार मूव करवाएं, तो जितनी वेव्स पर सेकंड में प्रोड्यूस होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। अगर ज़्यादा वेव्स पर सेकंड में प्रोड्यूस होंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वेव्स लाजमी तौर पे लास्ट एंड तक जाएंगी, और हमें पता है कि एनर्जी कैरी करती हैं वेव्स, तो एनर्जी भी लास्ट एंड तक पहुंच जाएगी। इस रिजल्ट पे पहुंचे कि डिस्टेंस एक एंड का दूसरे एंड से जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना उतना ही कम होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी उतनी ज़्यादा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होगी। इस बात को प्रूव करने के लिए कि वेव्स वाकई एनर्जी कैरी करती हैं, हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक टब लिया जिसके अंदर पानी है, हमने उसके अंदर एक अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाते हुए एक ज़ोर से एक स्टोन पत्थर पानी के अंदर फेंका, जिसकी वजह से पानी इनिशियली रेस्ट पे था, तो कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं थी। जैसे ही हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ करके स्टोन को पानी के अंदर फेंका एक फोर्स लगा के, देन स्टोन पानी के जो मीडियम है पानी उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस हुई। इनिशियली ये जो कॉर्क है, कॉर्क ले लें या कोई भी बोतल का कैप ले लें, बोतल का ढक्कन ले लें, या फिर लकड़ी का छोटा सा पीस ले लें, वो हम रख लें। इनिशियली ये रेस्ट पे था क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी मौजूद नहीं थी, ना ही वाटर से उसको एनर्जी मिली क्योंकि वाटर भी रेस्ट पे था, तो कॉर्क भी रेस्ट पे था, ये कोई मूव नहीं कर रहा था। जैसे ये वेव्स जो कि एनर्जी कैरी कर रही हैं स्टोन से जो उनको एनर्जी मिली, तो वो इनके पास मौजूद है, और ये जैसे ही वेव्स ये कॉर्क के पास पहुंचेंगी तो कॉर्क अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें क्या पता चला कि इसके पास अब एनर्जी आई है। इनिशियली वाटर में भी कोई एनर्जी मौजूद नहीं थी, ये भी रेस्ट पे था, कॉर्क भी रेस्ट पे था, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये हमारी मस्कुलर एनर्जी यूज़ हुई, जो हमने स्टोन को फोर्स लगा के एक फोर्स के साथ वाटर में फेंका, देन लेयर्स प्रोड्यूस हुई, वेव्स प्रोड्यूस हुई, और ये वेव्स एनर्जी कैरी करके किसके पास लेके गई? कॉर्क के पास, जिसकी वजह से कॉर्क अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो गया, और ये वेव्स गुजर के आगे चली गई और वेव्स आगे मूव कर गई यूँ। लेकिन क्या हुआ कि वेव्स आगे चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की इस कॉर्क को, जिसकी वजह से कॉर्क अप एंड डाउन मूव किया। और ये कितनी तेज़ी से अप एंड डाउन मूव करेगा ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी एनर्जी के साथ स्टोन को वाटर के अंदर फेंके। अगर हमने कम एनर्जी के साथ फेंका होगा तो ये जो अप एंड डाउन कॉर्क मूव करेगा इसकी स्पीड स्लो होगी। अगर हमने ज़्यादा एनर्जी के साथ फेंका होगा तो यहाँ पे भी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और कॉर्क उतनी ही एनर्जी के साथ अप एंड डाउन मूव करेगा। इन एक्सपेरिमेंट से वाकई प्रूव हो गया कि वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वेव मोशन को, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके दरमियान जो रिलेशन है इनको डिटेल से डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।